हेलो गाइज एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द A to Z एक्सेल कोर्स। इस कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, एकदम बिगिनर से प्रो तक जाने वाले हैं। और पहले लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए एक्सेल पे जाने से पहले उसके कुछ फंक्शंस, ऑप्शंस या ऑपरेशंस जो भी आप कह लें, उनको यूज़ करने से पहले हम थोड़ा एक्सेल से फेमिलियर होने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको भी लगेगा कि आप भी एक एक्सपर्ट एक्सेल यूज़र हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेल शॉर्टकट्स को। तो एक्सेल शॉर्टकट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे नेविगेशन और सिलेक्शन। ये दो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये क्यों ज़रूरी हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए जैसे ये डेटा है आपके पास, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डेटा है तो एक्सेल पर उस डेटा पर नेविगेट करना, ऊपर नीचे जाना और उसको सिलेक्ट करना, जब आप सिलेक्ट करेंगे, जब उसको नेविगेट करेंगे, जब आप अपने मनचाही जगह पर, अपने मनचाही रो पर या फिर अपने मनचाहे कॉलम पर या फिर अपने मनचाहे सेल पर जाकर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तभी तो आपका आउटपुट आएगा। तो इसलिए हम इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे नेविगेशन और उसके बाद सीखेंगे सिलेक्शन। तो इस वीडियो में हम ये दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस कोर्स के साथ आपको दो ई बुक्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे साथ में। एक जो हमारे जो ई बुक है उसमें है एक्सेल की शॉर्टकट्स, ओवर 200 शॉर्टकट्स हैं जो इंटरनेट से इधर उधर से हमने गैदर करके, रिसर्च करके और उसको हमने डाला है एक ई बुक में, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। जो दूसरी ई बुक है उसमें ओवर 500 फार्मूलाज हैं जो कि एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। कुछ को हम भी यूज़ करेंगे और मैं वर्कबुक से ही आपको, ई बुक से ही यूज़ करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये दो ई बुक्स आपको कोर्स के साथ फ्री मिलेगी इनटू द पीडीएफ फॉर्मेट। तो इसी में से देखकर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे शॉर्टकट्स होंगे या फिर जो भी हमारे फॉर्मूलाज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो रहेगा वो है नेविगेशन। तो नेविगेशन में अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों में क्या है, सबसे पहले जो हैं वो है हमारे मूव वंस एंड राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। तो एक सेल राइट, लेफ्ट, अप, डाउन ये करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारा एक्सेल की शीट है। तो इसमें ये पर्टिकुलर जो है, जहाँ पर हमारा जो है कॉलम और रो दोनों मिलते हैं, एक बॉक्स जैसा होता है जिसे हम सेल कहते हैं। तो ये हमारा सेल है। इसका एक पर्टिकुलर यूनिक जो है वो एड्रेस होता है। तो इसका पर्टिकुलर हमारा यूनिक एड्रेस क्या रहा, E5। तो E5 हमारा इसका पर्टिकुलर जो भी एड्रेस है वो रहा और ये आपको यहाँ पर विजिबल होगा। तो आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि अगर यहाँ पर हम ऐसे करके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका इंप्रेशन इतना नहीं अच्छा पड़ेगा। आपको लगेगा, आपके जो बॉस हैं, कलीग्स हैं, उनको लगेगा कि ये भी एक बेसिक या इंटरमीडिएट एक्सेल यूज़र है। लेकिन वहीं अगर आप कीबोर्ड से ही सारे नेविगेशंस जो है परफॉर्म करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन इसको वापस कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे अप मैं कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, फिर लेफ़्ट, राइट, जो भी मैं नेविगेशंस कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक था कि नेविगेशंस आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, जो भी आप नेविगेशन चाहें। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे पास हो गया मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास हो गया मूव टू द राइट एज ऑफ डेटा रीजन। हमारा जो डेटा का रीजन है उसकी एकदम एज पे पहुँचना। जैसे ये हमारा स्टार्टिंग सेल है और मैं चाहता हूँ कि एकदम राइट में, जहाँ पर भी हमारा जो डेटा है वो एंड हो रहा है, एकदम राइट में वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। तो उसके लिए या तो फिर मैं मैनुअली जाऊँ, स्क्रॉल करूँ और वहाँ पर पहुँचूँ। एक और हमारे पास तरीका है। तो हमारे पास क्या तरीका है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। विंडोज़ में तो आप कंट्रोल और राइट का बटन जो है वो यूज़ कर सकते हैं और मैक में आप कंट्रोल या फिर कमांड दोनों वेरी करते हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो मैक के वर्जन्स होते हैं उन पे वेरी करते हैं। तो कहीं अभी जो चल रहा है वो कमांड और राइट का जो की है उनको एक साथ हमें यहाँ पर प्रेस करना है। तो देखिए ये हम फर्स्ट सेल पे हैं और अगर मैं कमांड और राइट प्रेस करता हूँ तो मैं एट द एंड ऑफ द डेटा में यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। सेम चीज़ हम नीचे करके देखते हैं। मैं वापस ऊपर पहुंच जाता हूं और नीचे करके देखते हैं। ये देखिए हम 84th
जो हमारी रो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन डेटा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था। तो हमारा जो नेविगेटर है वो यहाँ पर क्यों रुका? वो इसलिए रुका क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बीच में गैप आ गया। ये अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो कमांड और एरो कीज़ वाला जो शॉर्टकट है वो यह इस पर वैलिड नहीं होगा कि अगर आपके डेटा में कहीं पर कोई गैप आ जाता है तो वहाँ पर ये ना रुके, इसके लिए वैलिड नहीं रहेगा ये। तो पहले इसको सीख लेते हैं अच्छे से। ये देखिए कमांड से और मैं नीचे जाता हूँ तो जहाँ जहाँ गैप आता है ये वहाँ वहाँ रुक जाता, और ये हमारा पहुँच चुका है एट द एंड। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ही आप राइट भी कर सकते हैं। राइट में अगर आप नीचे जाना चाहें तो यहाँ पर गैप है, अगर आप ध्यान दें -6% के नीचे गैप है तो वहाँ पर ये रुक गया, और राइट साइड में काफ़ी सारे गैप्स हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा नेविगेटर है, जो इक्विवेलेंट जो भी हमारे एंड ऑफ द डेटा होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए कमांड और एरो कीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सारी जगह वैलिड नहीं है, जैसे कहीं पर अगर बीच में गैप आ जाता है तो ये वहाँ पर वैलिड नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा स्टार्टिंग सेल जो है, मैं आपको यहाँ पर फिर से शॉर्टकट्स की जो हमारी ई बुक है उसके पास ले चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है मूव टू द लास्ट सेल इन द वर्कशीट एंड मूव टू द फर्स्ट सेल इन द वर्कशीट। ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर आप विंडोज से कर रहे हैं तो कंट्रोल एंड से आप लास्ट सेल पे पहुँच जाएंगे और कंट्रोल होम से आप फर्स्ट सेल पे पहुँच जाएंगे। वहीं अगर आप मैक के यूज़र हैं तो फंक्शन, कंट्रोल एंड एरो कीज़, अगर आप राइट कर रहे हैं तो आप लास्ट सेल पे पहुंच जाएंगे, और अगर लेफ़्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट सेल पे पहुंच जाएंगे। तो इसको मैं परफॉर्म करके आपको दिखाता हूं। तो हमारे पास था फंक्शन एंड कंट्रोल एंड राइट की, तो इसको मैं प्रेस करता हूं तो मैं बहुत आगे पहुंच जाता हूं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इस डेटा में हमारे पास कुछ कमियां हैं, ये थोड़ा हमारा करप्ट डेटा है। इसीलिए मैंने इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं वापस लेफ़्ट करके देखता हूँ, फंक्शन, कंट्रोल एंड लेफ़्ट की। तो फर्स्ट सेल पे तो जा रहा है लेकिन ये जो लास्ट सेल है उसको नेविगेट नहीं कर पा रहा है। तो इसी को समझाने के लिए मैंने जो दूसरी शीट है उसको भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो फंक्शन, कंट्रोल, और ये देखिए हमारे पास लास्ट जो सेल था उस पर हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट प्रेस करते हैं, फंक्शन कंट्रोल लेफ्ट, तो हम फर्स्ट सेल पे पहुंच जाते हैं, फंक्शन कंट्रोल राइट तो हम लास्ट सेल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम रही होगी वो हमारे डेटा में ही रही होगी। एक्सेल में हमारा कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, डेटा में दिक्कत है, इसीलिए ये कहीं पर और पर हमें नेविगेट कर रहा है। तो ये तो हो गई हमारे सिलेक्शन की बात। तो और भी सारी चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। हम इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंट वे पर हम इसे यूज़ करेंगे, उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो रही नेविगेशन की बात जिसमें हमने एरो कीज़ देखा, और अगर आप लास्ट सेल पे जाना चाहते हैं, फर्स्ट सेल पे जाना चाहते हैं, इक्विवेलेंट सेल जो हमारे लास्ट इनटू द रो और लास्ट इनटू द कॉलम है उसमें जाना चाहते हैं, तो वो तो हमने इसमें देखा। अब हमें बात आती है सिलेक्शन की। नेविगेशन हो गया हमारा, अब हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पर उसके भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए सबसे पहला जो है वो हमारे पास सिलेक्ट इंटायर रो। तो आप सिलेक्ट इंटायर रो कैसे कर सकते हैं? ये जो सिंबल रहता है हमारा वो शिफ्ट का रहता है। तो शिफ्ट और स्पेस दोनों में, अगर आप मैक के भी यूज़र हैं और विंडोज़ के भी यूज़र हैं, किसी में भी आप करें तो उसमें शिफ्ट और स्पेस आप अगर प्रेस करेंगे तो आपकी जो इंटायर रो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम किसी भी सेल पे पहुँच जाते हैं, किसी भी रो में, और फिर प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस हमारा जो स्पेस था वो हमने प्रेस किया, और ये देखिए पूरी की पूरी हमारी जो रो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। किसी और को करके देखते हैं, शिफ्ट एंड हमारा स्पेस, और ये देखिए पूरी रो जो है वो हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये तो रही है हमारी रो की बात। अगर हम कॉलम की बात करें तो उसमें हमारा आता है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो कंट्रोल प्लस स्पेस में आप कंट्रोल और स्पेस, ये देखिए, और इसको आपको ऐसे नहीं हटाना है। अगर आप उससे सिलेक्शन से बाहर आना चाहते हैं तो आप ESC प्रेस करें, वरना हो सकता है कि आपका डेटा जो है उसमें आप कुछ ऑपरेशन कर बैठें। तो इसलिए पहले आप ESC प्रेस करें और फिर ये बाहर आता है। अगर आप कहीं और क्लिक कर देंगे तो भी ये बाहर आ जाता है। 2 या 3 तरीके होते हैं हर चीज़ के। ठीक है, तो एक बार फिर करके देखते हैं हम। शिफ्ट और स्पेस से हमारा हो गया सिलेक्ट पूरा रो, और कंट्रोल और स्पेस से सिलेक्ट हो गया हमारा पूरा कॉलम। तो इस तरीके से आप
सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सिलेक्शन की चीज़ें हैं, जैसे हमारा हुआ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हमारा कैंसिल सिलेक्शन के लिए देखिए मैंने बताया कि एस्केप बटन जो है, ESC बटन जिसे हम कहते हैं, उसको आप प्रेस करें तभी आप जो है उससे बाहर आए, सिलेक्शन से, ऐसे नहीं आए। तो हम बात कर रहे थे और कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा इंटायर कॉलम और इंटायर जो हमारा रो था वो इंटायर वर्कशीट के लिए हम सबको पता है कि Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, तो उससे पूरी हमारी जो वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें जो सिलेक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम दोनों को मिक्स करके देखते हैं, जो नेविगेशन हमने किया था और साथ में जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, इन दोनों को हम मिक्स करके देखते हैं। कैसे हम मिक्स करेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम एट द एंड ऑफ द डेटा कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या था, फंक्शन कंट्रोल एंड राइट। अगर हम प्रेस करेंगे तो एंड में पहुंच जाएंगे और लेफ्ट प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट सेल पे पहुंच जाएंगे। तो इसी को हम करेंगे। शिफ्ट आप अगर प्रेस करते हैं किसी भी शॉर्टकट की के साथ तो वो सिलेक्शन में चला जाता है। तो फंक्शन कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड राइट की। तो ये देखिए हमारे पास जितना भी डेटा था, इंटायर डेटा जो हमारा लास्ट सेल पे हमारा पहुंच गया और ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। और इसको थोड़ा सा अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं शिफ्ट को और एरो कीज से नेविगेट करके मैं ये पोर्शन दिखा सकता हूँ कि कितना और मुझे जो है वो सिलेक्ट करना है। ये देखिए, अगर राइट में मैं कितना भी जाना चाहूँ और डाउन में कितना भी जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। ऐसे ही हमारा जो कंट्रोल और एरो कीज़ वाला था, जिससे हम लास्ट सेल पे जा रहे थे गैप से पहले, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्रेस किया मैंने, शिफ्ट प्रेस किया और मैंने प्रेस किया डाउन की, तो ये पूरा जो हमारा स्पेस से पहले का जितना भी डेटा था उस पर्टिकुलर कॉलम में वो सिलेक्ट हो चुका है। अगर ऐसे ही मैं राइट प्रेस करता हूँ तो ये भी एंड तक पहुँच जाएगा और पूरा जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा। सेम चीज़ आप आगे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप जो है पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन और नेविगेशन को हमने दोनों को जोड़ दिया। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी और ज़्यादा एक्सप्लोर करके आप सारे जो हमारे शॉर्टकट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। लेकिन हमने वो चीज़ें इसमें एक्सप्लोर की जो हम फ्रीक्वेंट वे पर इस कोर्स में सेलेक्ट करेंगे या फिर यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने इस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की, एक्सप्लोर की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और ज़्यादा शॉर्टकट सीखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।